नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। उत्तरकाशी टनल पर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम रेस्क्यू ऑपरेशन में शुरू हो गया है। 35 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग का काम पूरा है। 6 इंच की टेस्टिंग होल किया गया। 85 मीटर तक की जानी है वर्टिकल ड्रिलिंग। 6 से 7 जगहों पे ये वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, क्योंकि कल अमेरिकन ऑगर मशीन के ब्लेड टूट गए थे। उसके बाद प्लान बी यानी दूसरे ऑप्शन पे विचार किया जा रहा है और अब मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग वहां पे शुरू कर दी गई है। कल ये उम्मीद की जा रही थी कि मजदूर जल्दी बाहर निकल आएंगे। 10 से 15 मीटर का फासला बताया जा रहा था, लेकिन एकाएक तब ये दुखद खबर सामने आई कि जिस मशीन के जरिए आगे बढ़ने की कोशिशें की जा रही थी, वो मशीन अमेरिकन मशीन ऑगर की ब्लेड ही टूट गई हैं। अब वहाँ पे जो अंदर मलबा फंसा हुआ है, मशीन का जो ब्लेड फंसे हुए हैं, पहले उनको निकालने का काम किया जाएगा। उसके बाद फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उसके बाद रेस्क्यू टीम ने प्लान बी पे काम करना शुरू कर दिया गया है और अब वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो शुरू की गई है। उसके लिए जो टेस्ट होल किए गए हैं उसमें सफलता मिली है और जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए, इसके लिए कोशिश की जा रही है। तो उत्तरकाशी मैनुअल ड्रिलिंग की भी तैयारी तेज कर दी गई है। सिलक्यारा टनल पर प्लाज्मा कटर पहुंचा है। डैमेज ऑगर मशीन को निकाला जाएगा। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सभी संभावनाओं पे काम किया जा रहा है। 15 दिनों से टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनडीआरएफ की टीमें सभी लगी हुई हैं, लेकिन एक के बाद एक कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिकन ऑगर मशीन की ब्लेड का टूटना है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि मजदूर कल ही निकल आएंगे शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच, लेकिन दोपहर तक एक खबर सामने आई। इस खबर में ये कहा गया कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसकी ब्लेड्स टूट गई हैं। अब जो हिस्सा ऑगर मशीन का फंसा हुआ टनल में, पहले उसको निकाला जाएगा, उसके बाद दोबारा ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। लेकिन प्लान बी पे काम शुरू हो गया है। प्लाज्मा कटर वहाँ पे पहुँच गए हैं। इसके अलावा वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में जो विकल्प है उस पर भी काम शुरू कर दिया गया है और टेस्टिंग शुरू कर दी गई। तो चारधाम रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा ये टनल, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 853.79 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल बनने जा रही है। सिलक्यारा टनल की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर की है। टनल पूरा होने पर यमुनोत्री की कनेक्टिविटी मिलेगी। 41 जिंदगियां 15 दिन से सिलक्यारा टनल में या कहें इंतजार कर रही है कि कैसे वो बाहर आएंगे। दूसरी तरफ तमाम कोशिशें लगातार जारी हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये टनल के बाहर से सिलक्यारा रोड जो आप देख रहे हैं, और ये जितनी साजो सामान, जितनी मशीनें यहाँ आप देख रहे हैं, ये ज़रूरत पड़ने पर वहाँ इस्तेमाल हो रही है। आप ये देखें, जितनी बड़ी स्टैंड बाय पे जितनी भी मशीनें हैं, या कहा जाए टेक्निकल जितनी टीमें काम कर रही हैं, उनके हिसाब से ये बड़े बड़े पाइप्स किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, ये वो चीज़ें हैं। दूसरी तरफ आप देखें, जिस तरीके से ऑगर मशीन जब ख़राब हुई थी और उसके बाद उसको बाहर निकालना था तो दूसरी मशीन गई तो वो भी ख़राब हुई, तो स्टैंड बाय में जो ऑगर मशीन होती है वो काम करती है, उसको भी यहाँ रखा गया। लेकिन कुछ ऐसी मशीनें मैं आपको दिखाऊं कि कितनी टेक्निकल हैं कि ये सारी मशीनें इंसर्ट उस टनल के अंदर जाएंगी और टनल के अंदर उस काम को करेंगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त सिलक्यारा यानी टनल जो रेस्क्यू है उसके साथ साथ जो सड़क है पूरी वो मशीनों से घिरी हुई है। यानी कहा जाए कि इस वक्त तमाम सड़कों पर इसी तरीके से आपको ये तमाम इक्विपमेंट्स दिखेंगे जो अंदर टनल में रेस्क्यू के लिए काम आ रहे हैं। मैं आपको अब वो तस्वीर दिखा रहा हूँ ऑगर मशीन की, कि ऑगर मशीन क्या है। तो ये वो ऑगर मशीन है जिसको अब अंदर भेजा जाना है। आप इसको देखिए, 173 हॉर्स पावर की जो कहा जा रहा था कि किस तरीके से वो पुश करती है उसको, जो अगर अंदर जाता है मलबा निकालती है, उसके बाद वो पुश करके बाहर फेंकती है। तो इस तरीके से ये जब जाती है तो कहा जाता है कि पूरी कोशिश ये रहती है कि किसी तरीके से तमाम चीज़ें व्यवस्थित हो जाए। लेकिन अब ये मशीन जो है स्टैंड बाय में थी, और क्योंकि अब मशीन निकालने का कटर आ गया है, उसके बाद ये मशीन जब अंदर जाएगी तो ये आगे का काम करेगी। यानी जो इसका जो बेस होता है, बेस के ऊपर ये मशीन का हिस्सा होता है, तब ये आगे मूव करती है और यही मशीन जो है अंदर जाएगी जो काम करेगी। यानी कहा जाए तो पूरी तरीके से जो रेस्क्यू का काम है वो
इन्हीं मशीनों की बदौलत आगे बढ़ पा रहा है। हालांकि कई तकनीकी खामियां देखी गई थी, लेकिन वो दुरुस्त कर ली गई है और अब इंतज़ार है कि इस मशीन को अंदर भेजा जाए और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके जल्द ही उन 41 ज़िंदगियों को जो एक 15 दिन से इंतज़ार कर रही हैं कि वो जल्दी बाहर आ पाए। और ये कहा जा सकता है कि हम भी उम्मीद कर रहे हैं, देश उम्मीद कर रहा है कि जल्द तमाम 41 मजदूर जो हैं टनल से बाहर आ पाएंगे। कैमरा दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, उत्तराखंड, उत्तरकाशी, सिलक्यारा टनल। 41 की जद्दोजहद 15वें दिन भी जारी है। जो तस्वीर सिलक्यारा टनल से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वक्त साफ है कि लगातार काम जारी है और जिस तरीके से आज जिस मशीन का इंतज़ार किया जा रहा था वो पहुंची है और गैस कटर का लेज़र कटर और कहा जाए कि दूसरी मशीन संभवतः अंदर जाकर 10 से 12 घंटे का अनुमान लगाया गया है कि इतने वक्त में वो फंसी ऑगर मशीन के दूसरी मशीन को बाहर लाएगी, जिसके बाद मैनुअल जो ड्रिलिंग है उसको किया जाएगा। जिस तरीके के साजो सामान इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से सारी तैयारियाँ की गई हैं और उम्मीद ये थी कि जो काम रुका हुआ था वो एक बार फिर शुरू हुआ है और आगे उम्मीद की जा रही है कि इस ड्रिलिंग के मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए जहां तक पहुंच पाए। जो लंबा वक्त उम्मीद की जा रही थी कि ना लगे, कोशिश की जाएगी कि जितना जो मलबा है, जितना भी ड्रिलिंग करके निकाला जा सकता है वो निकाला जाए और उम्मीद ये की जाएगी कि तमाम जो 41 मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। ये भी कहा गया था कि देर शाम जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे तो तमाम व्यवस्थाओं से उनसे बात की थी। दूसरी बात ये थी कि उनके सुविधाओं के लिए उनके पास मोबाइल फ़ोन भेजे गए हैं और ये भी कहा गया है कि वाईफाई लाइन भी दी जाएगी ताकि उनके मनोबल को कोई हानि ना हो, मनोबल उनका बना रहे। और जिस तरीके की कोशिश थी कि इनको रेस्क्यू एक उस सेफ मोड में लाकर करना है, तो कहा जाए कि उस मशीन का जिस मशीन का हमने इंतज़ार किया है वो मशीन यहाँ पहुँची है और कहा जा रहा है कि जल्द ही तमाम चीज़ों की जो उम्मीद है कि जल्द ही वो बाहर आएगी। और प्लाज्मा कटर जिस तरीके से हैदराबाद से आया था और उसका इंतज़ार था और अभी की तस्वीर ये कह सकते हैं कि आप इस टनल के हिस्से को देखिए, तमाम उस मूवमेंट को देखिए, तमाम वो व्यवस्थाओं को देखिए। अब तक जो टेक्निकल उम्मीद थी कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और शायद वो ना आए, क्योंकि अब तक जो कटर है वो तमाम मशीनों को बाहर लाके फिर मैनुअली ड्रिल शुरू होगा और उम्मीद यही की जाएगी तो कि 41 जिंदियाँ जिसका इंतजार हम, आप और तमाम लोग कर रहे हैं वो जल्द ही बाहर आ सकेंगे। कैमरा दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, उत्तराखंड, उत्तरकाशी, सिलक्यारा टनल। चलिए अब आपको सिलसिलेवार समझा देते हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या हुआ है। ये समझिए, 12 नवंबर को टनल का लगभग 60 मीटर का हिस्सा ढहा। 13 नवंबर खाली हुई जगह पर 14 मीटर का मलबा फिर गिरा। 14 नवंबर ऑगर मशीन लाई गई, ड्रिलिंग शुरू हुई। 15 नवंबर अमेरिकी ऑगर ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई और 16 नवंबर को 8 से 9 मीटर तक ड्रिलिंग हुई। 17 नवंबर को चट्टान आने से 21 से 22 मीटर पर ड्रिलिंग रुकी। 18 नवंबर की बात करें तो वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर एजेंसियों ने दौरा किया। 19 नवंबर को एजेंसियों को ड्रिलिंग में अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। 20 नवंबर की बात करें तो एक पाइप मजदूरों तक पहुंचा और भोजन उनको भेजा गया। 21 नवंबर एंडोस्कोपिक कैमरे से मजदूरों की वीडियो सामने आई। 22 नवंबर को सामने से ठोस मेटल आने से ड्रिलिंग एक बार फिर रुक गई। 23 नवंबर की बात करें तो अमेरिकी ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म धंस गया। 24 नवंबर की हम बात करें तो आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म रिपेयर कर ड्रिलिंग फिर से शुरू हो गई। वहीं 25 नवंबर की बात करें तो अमेरिकी ऑगर मशीन के ब्लेड डैमेज हो गए इस पूरे प्रोसेस में। वहीं 26 नवंबर की बात करें, यानी अब बात करें तो प्लाज्मा कटर साइट पर पहुंच गया है, उसकी टेस्टिंग और वो उसको प्रोसेस जो है पूरा वो दोबारा शुरू हो गया है।